बात है और सनातन धर्म का एक फॉलोअर होने के नाते, एक युवा होने के नाते मेरे को लगता है कि एक आपकी राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं और जो एक आपके निजी सिद्धांत होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं तालमेल होना चाहिए। और अगर आप उस निजी सिद्धांतों के आधार पे, राजनीतिक सिद्धांतों की मेल मिलाप पे अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते, सो देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं। मैं तो भवानी सिंह पठानिया जी का उदाहरण लेता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, होपफुली वो भी मेरे को आज मित्र ही मानते होंगे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट MLAs, उनको जिस बॉडी का चेयरमैन बनाया गया, ये काम 14 महीने पहले क्यों नहीं करा गया? हिमाचल प्रदेश की सियासत की 27 फरवरी की तारीख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मसलन ये है कि 27 फरवरी को कांग्रेस के सामने जो संकट खड़ा हुआ था वो अब भी बरकरार है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ये दावा किया कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और हिमाचल के एक लोकल आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए वोटिंग हुई। इसके बाद एक व्हिप का उल्लंघन करने के लिए इनकी सदस्यता गई और अब जो 6 भागी विधायक थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चैतन्य शर्मा हमारे साथ है। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैतन्य जी, अब क्या माने, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चैतन्य आगे चलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, एक जो हमारे प्रदेश में असमंजसता की सिचुएशन पिछले 14 महीने जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दर्शाई गई थी, उसके कारणवश जो है बहुत सारे विधायकों में ही नहीं, सिर्फ जनता की आवाज़ की बात अगर हम करें, हमारे निर्वाचित विधानसभा क्षेत्रों में बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन के एलिमेंट्स जो हैं हम सभी को जो है देखने को मिले। जिसके उपरांत, जैसा कि आपने कहा कि जो 27 तारीख की एक निर्णायक वोटिंग थी, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए जो है अपना मतदान किया था और हमने कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत जो है मतदान किया था। दुर्भाग्य की बात है कि अवैध रूप से जो हमारी सदस्यता है उसको रद्द भी किया गया। हमने तो जो है अपना मतदान अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करते हुए और जनता की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो करा था, परंतु जो एक प्रकार की स्थिति प्रदेश भर में बनी आई है पिछले 14 महीनों से, और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें पूरे देश भर में, सिर्फ प्रदेश की अगर हम नहीं बात करते, देश भर की अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में कोई भी जो एक नेता है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, गद्दावर नेता भी जो है, वो लोकसभा का चुनाव भी जो है लड़ने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट के हालात को देखते हुए और जो हमारे पूरे के पूरे देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो एक विजन और मिशन है उसका भी हम जो है हिस्सा बने हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में जो है हमने आज भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करी है। जब आप राम मंदिर गए थे, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उस वक्त भी कई तरह की चर्चाएं थी। कांग्रेस का जो स्टैंड था राष्ट्रीय स्तर पर, उनका बॉयकॉट करना कार्यक्रम का, ये कहकर कि ये बीजेपी और RSS का कार्यक्रम है, क्या उसने भी आपके मन में सवाल पैदा किए थे कांग्रेस विधायक के तौर पर उस वक्त? बिल्कुल, देखिए, जो आपने जो बात रखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सनातन धर्म का एक फॉलोअर होने के नाते, एक युवा होने के नाते मेरे को लगता है कि एक आपकी राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं और जो एक आपके निजी सिद्धांत होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं तालमेल होना चाहिए। और अगर आप उस निजी सिद्धांतों के आधार पे, राजनीतिक सिद्धांतों के मेल मिलाप पे अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते, सो देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स। और एक जो एक घुटन की फीलिंग जो हमें महसूस हुई सिर्फ 14 महीने के कार्यकाल में नहीं, जो कस्में वादे, हम सनातन की तो बात करते ही हैं, हम राम मंदिर की भी बात करते हैं कि जहाँ जो है एक हमने अपने जो हमारे भगवान के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसको समर्पित करते हुए अपने आप को जो है हम अपने आई थिंक 550 ईयर्स के बाद जितना ऐतिहासिक जो एक चीज़ हुई थी हमारे पूरे देश भर के लिए गर्व की जो बात थी, अगर हम उसी का ही पार्ट नहीं बन पाए तो भौगोलिक परिस्थिति के साथ डील करने के लिए तो वैसे ही हमारे पास फिर कोई मैंडेट रहता नहीं है। दूसरी जो मैं बात कहने लगा था कि पिछले 14 महीने के कार्यकाल में हमने जो बातें इलेक्शन के टाइम में जनता के समक्ष रखी थी, एक कार्यकर्ता ने मेरे लिए वोट मांगा, मैंने जब विधायक बन के आया तो हमने ठाकुर सुखविंदर सुक्खू के ऊपर जो है अपना विश्वास जताया, उन बातों के तो ऊपर हम काम कर ही नहीं पाए। 10 गारंटी में चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, 6 विधायकों के बलिदान मान लीजिए, कुर्बानी मान लीजिए, उसके बाद अचानक से फंड्स भी आ जाते हैं 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए। सबसे मूल सवाल ये है, क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज दैट फॉर 14 months वी kept cribbing and crying we don't have the financial power within our budgetary provisions to provide women of the state with the 1500 that has been guaranteed by us in our manifesto। अचानक से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती है, लगता है कि कुर्सी हिलने को आ गई है, तो अब हमने 1500 रुपये भी जो है अप्रैल 1 से लागू कर दिया। अब वो चाहे हम 6 विधायकों की जो है एक एक्शन के कारण हुआ हो या मुख्यमंत्री जी के अर्लियर इनएक्शन के कारण हुआ हो या लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हुआ हो, किसी भी कारणवश अगर मुख्यमंत्री जी ने जल्दबाजी एडहॉक तरीके से डिसीजन लिया, सो दैट मीन्स
his vision and mission to run the state is not with a level headedness. ऐसे लीडरशिप का हमने पुरजोर तरीके से साथ और समर्थन भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे खुद के निर्वाचित क्षेत्र में भी आए, विधानसभा के जो हमारा बजट का सेशन था उससे पहले भी आए। उनमें से आज की डेट में एक भी प्रॉमिस जो है वो धरातल पे नहीं उतारा गया। आई वन विद अ मार्जिन ऑफ 16,000 वोट्स। आज की डेट में जो गगरेट का युवा है, प्रदेश की बात भी अगर मैं ना करूं, मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की भी ना बात करूं, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूं, जहां के युवाओं ने, उनके जज्बे ने मेरे को पहुंचाया जहां तक मैं हूं, वहां की महिलाओं ने जिन्होंने दिन रात मेरे साथ जो है अपने आप सेल्फलेसली मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के मेरे को अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दे के यहाँ तक पहुँचाया। अगर हम उनकी महत्वाकांक्षाओं तक या उनकी जो रीज़नेबल डिमांड्स हैं उनको भी अगर हम उन पर अमल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे मैंडेट का हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हमने एक निर्णायक कदम लिया है, हर्ष महाजन जी की देखिए बात करें हम एक तरफ पे, कहीं बोला जा रहा है गद्दार, मैं तो 3Bs की बात करता हूँ। कहीं पर बोलते हैं ये बिकाऊ हैं, कहीं बोलते हैं भगोड़े हैं, कहीं बोलते हैं कि इन लोगों ने जिस तरीके से जो है बगावत करी है। हमने राज विरोध किया है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने आप को एक तानाशाह समझ बैठे हैं। मैंने पहले भी अपने एक खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है बात रखी थी और तथ्य और तर्कों के आधार पे बात रख रहा हूँ। मैंने खुद निजी जो है मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे फादर, जिसका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनके ऊपर एक बेबुनियादी जो है FIR कर दी गई। जब व्हेन आई वाज अवे, ही इज़ अ 68-year-old डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट। मेरी मदर जो है वो एक बहुत ही संगीन बीमारी से जो है वो अभी अपने जूझ रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए वाई आर यू टारगेटिंग आवर फैमिलीज? हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो मैं तानाशाह शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, आज की डेट में भी मुख्यमंत्री हैं तो मेरे अंदर तो फिर भी उनके लिए रिस्पेक्ट है, बट जिस तरीके से उन्होंने एक गरिमा पूर्ण पद का जो है उन्होंने अपमान करा है। मेरा क्या अपमान किया उन्होंने? एक माननीय जो होता है, माननीय चैतन्य शर्मा नहीं है विधायक, बाय बीइंग इलेक्टेड, वर्च्यू ऑफ बीइंग इलेक्टेड बाय ग्रेट पीपल, वो इसलिए माननीय होता है। तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति जो है, चाहे पर्सनल लेवल की बात करें, चाहे हम गुड गवर्नेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, द चीफ मिनिस्टर हैज़ फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट, द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। आज जैसे माननीय सुधीर शर्मा जी ने बोला, दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स, और जो सेक्रेटेरिएट है वो एक फ्रेंड्स कैफ़े के रूप में चलाया जा रहा है और ये हिमाचल प्रदेश की जनता की हित की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। पिता पर जो FIR हुई, जो मामला दर्ज किया गया, उसके बाद दुख है या फिर गुस्सा है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, गुस्सा तो क्या ही होना है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, लीगल सिस्टम के ऊपर मेरा जो है विश्वास है। वो भी अभी जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन है। मैं अपने फादर के बिहाफ पे भी कह सकता हूँ कि ये जो इन्होंने बातें करी हैं बहुत संगीन जो है बातें करी हैं और इसके लिए इनको मानहानि के केस भी जो हैं उनसे भी गुजरना पड़ेगा। 2 माननीय विधायकों को जो है इसमें इस्तेमाल करा गया है, जिसमें उन्होंने एक अज्ञात एलिजिंग जो है बहुत तरीके की जो है उन्होंने एलिगेशंस लगाए। उन्होंने एलेज करा है कि बहुत सारी लग्जरी का जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग करा गया है पिछले 1 महीने में। तथ्य और तर्कों के आधार पर कोई बात नहीं करी गई है। एक लेटर जो है उन्होंने एक हमारे पुलिस स्टेशन में यहाँ भेजा बालूगंज में, जिस पे अपने आप ही जो है संगीन आरोप, PC एक्ट में 7 और 8 ये बहुत ही संगीन आरोप होते हैं। FIR भी दर्ज हो जाती है, लोगों को बुला भी लिया जाता है एंड कोर्ट ने जो है उसमें प्रोटेक्शन भी दी है। मैं कोर्ट का धन्यवादी भी हूँ और इस लड़ाई को जो है पुरजोर तरीके से लड़ा भी जाएगा एंड वी डोंट शाय अवे फ्रॉम फाइटिंग लीगल बैटल्स। और तथ्य और तर्कों के आधार पर जो लड़ाई जिस फोरम पर लड़नी होगी हम उसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धन बल की वजह से आप लोग भाजपा में शामिल हुए। धन बल का जो दुरुपयोग करा जा रहा है, जिन लोगों को आज तक राजनीतिक किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ पर टाइप 7 टाइप 6 की कोठियाँ मिली हुई हैं। वहाँ पर धन बल का जो है दुरुपयोग नहीं करा जा रहा। एक विधायक के पीछे 20-25 जो है पुलिस के गार्ड लगा दिए गए हैं। हर एक विधायक को पायलट और एस्कॉर्ट दे दिया गया है। मैं तो भवानी सिंह पठानिया जी का उदाहरण लेता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, होपफुली वो भी मेरे को आज मित्र ही मानते होंगे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट MLAs, उनको जिस बॉडी का चेयरमैन बनाया गया, ये काम 14 महीने पहले क्यों नहीं करा गया? तो अचानक से, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी बातें कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड बातें कर रहे हैं। एक तरफ पहले वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, अब वित्तीय स्थिति ठीक हो गई है। धन बल का प्रयोग हमारे ऊपर ही हो रहा है। धन बल का प्रयोग जो उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस चीज़ का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, सबके फ़ोन टैपिंग चल रही है, कहीं पर जो है इलीगल केसेस डाले जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे डलवाए जा रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस में छापे डाले जा रहे हैं। एंड ये धन बल के प्रयोग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज़ इस पर वाइट पेपर जो है उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको पब्लिसाइज करना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्लान टू गिव 1500 टू ईच एंड एवरी वुमेन ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस स्टेट। हर महिला को 1500 रुपये देने की जो बात रखी गई है वो किस
कार्यप्रणाली के अंतर्गत और किस बजटरी प्रोविजन के अंडर जो है दी जाएगी। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब वो आए हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये वाली बात, उन्होंने स्टेज के माध्यम से बोला कि हम एक एक करके गारंटियाँ पूरी करेंगे, 1500 के ऊपर जो है अगले वित्तीय वर्ष में प्लान बनाया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से? प्लीज़ वो सार्वजनिक करें इस बात को। 1000 करोड़ का लोन इस सरकार ने लिया है, क्या वो पैसा तो नहीं यहाँ डाइवर्ट करा गया है? RTI के माध्यम से भी ये बात खुलनी चाहिए और सार्वजनिक तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद की गरिमा को रखते हुए प्रदेश की जनता को और खासकर महिलाओं को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। अब उपचुनाव के लिए तैयार है चैतन्य शर्मा? उपचुनाव के लिए देखिए हम बिल्कुल चुनाव है। हमारा तो जो कोर्ट में भी मामला था वो विचाराधीन था बहुत दिनों के लिए। ये जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें चुप भी रहना पड़ा क्योंकि लीगल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रदेश के हित में, गगरेट से मैं चुनावा विधायक हूँ, हमने 1.5 साल में, देखिए मेरे अंदर किसी पद की लालसा नहीं है। अगर मैं चाहता तो आवाज़, अपनी खुद की आवाज़ को दबा के भी 3.5 साल एक विधायकी को एंजॉय कर सकता था। मैंने ये निर्णायक कदम इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने जनता के समक्ष जाके बातें रखी हैं, जो हमने प्रोमिसेस करे हैं, हम उनको अमल कर सकें और इसकी जो लड़ाई है वो तो जनता के दरबार में ही लड़ी जानी है। तो ऑफ कोर्स आई एम मोर देन रेडी। मैं अपने सारे के सारे जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे जितने भी पार्टी से भी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन से भी जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के भी मेरे जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे साथ आज तक जुड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है मजबूरी को समझता हूं और जो उनके साथ एक दुष्टाचार हुआ है, 40,000 पद कहते हैं कि एक सरकार में एक माननीय मुख्यमंत्री जो होता है उन लोगों को एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा, ये तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की सरकार है। पदाधिकारियों को कहाँ सबमिट जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करा गया है। और ये तो जो माननीय प्रदेश अध्यक्षा मैडम है, ये उन्हीं के बीते कुछ दिनों के बयान से जो है बात इसकी व्याख्या करती है कि क्या स्थिति है इस प्रदेश में कार्यकर्ता की भी। तो मेरी युवाओं से भी और महिलाओं से खासकर गुजारिश है कि फैक्ट्स के आधार पर आगे हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो 9 उपचुनाव हैं, बहुत ही निर्णायक उपचुनाव होने वाले हैं। हम सारे के सारे जो 9 विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वे विधानसभा क्षेत्रों में अपने चुनाव जीत के भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत और प्रदेश हितैषी सरकार बनाएंगे। टिकट की कमिटमेंट हुई है नड्डा जी से? देखिए इसमें तो आप जैसे ही जानते हैं, एंड द गुड थिंग अबाउट द बीजेपी इज़ कि यह एक अनुशासन वाली पार्टी है, जो मैंने अपने खुद के लिमिटेड एक्सपीरियंस में 1.5 साल में देखा। हमने तो जब टिकट मिल भी गई थी कांग्रेस पार्टी की, तो बहुत सारी बातें बोली गई थी कि हमारी जो गारंटियाँ हैं वो इतने टाइम में पूरी कर दी जाएंगी, पहली कैबिनेट में पूरी कर दी जाएंगी। तो अगर टिकट की गारंटी नहीं भी है, एटलीस्ट वी हैव फेथ एंड बिलीफ इन द लीडरशिप, द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। वो जो मिशन और विजन लेके 24 के चुनाव में भी जा रहे हैं, हम उसमें पूर्ण तरीके से विश्वास रखते हैं। हमारे जो LOP हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है और जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम फील्ड में जाएंगे और पार्टी का कार्यभार भी संभालेंगे और अपनी पार्टी को विजय बना के सरकार भी बनाएंगे। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत चैतन्य शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए नेता, और साल 2022 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सबसे युवा विधायक बनने का, और अब उपचुनाव में उतरेंगे। देखना होगा भाजपा टिकट देगी या नहीं, क्योंकि चैतन्य शर्मा का तो ये कहना है कि भाजपा की ओर से इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं हुई है, लेकिन पार्टी अनुशासन वाली है, ऐसे में विश्वास भी बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।